Dear students, you all know that we have 46 chromosomes in our each cell. And out of these 46 chromosomes, 23 are obtained from our mother and 23 from our father during the fertilization process. Fertilization, you all know that it is the process of fusion of male and female gametes. The gametes are special cells formed by the process of meiosis. And in meiosis cell division, there will be half the number of chromosomes, means the chromosome number will be reduced. If we have 46 chromosome number, it will be reduced to 23. Only single set will be present in both egg and in the sperm. And when these egg and sperms they get fused during fertilization process, then again the number is restored, means 46 chromosome number is restored after the fertilization process. Now here in this diagram I have shown a few stages of the meiosis first, means I have shown the formation of gametes here, and there are a few stages, not all the stages of meiosis are shown here. अब देखिए यहाँ पे मैंने एक सेल दिखाई है और यहाँ पर मियोसिस की जैसे आपको बताया कि कुछ ही स्टेजेस दिखाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ एरियाज, कुछ स्पेशल पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर सभी स्टेजेस को नहीं दिखाया गया है. दिस इज द मेटाफेज स्टेट, मेटाफेज फर्स्ट ऑफ द मियोसिस फर्स्ट. ठीक है, और आप देखें मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम्स अपने आप को मेटाफेज प्लेट पर, यानी जो ये इक्वेटोरियल लाइन है इस पर अपने आप को अरेंज कर लेते हैं. ये दो रेड कलर के जो क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, और यहाँ पर ये दोनों ग्रीन कलर भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. मीन्स वी हैव शोन हेयर द टोटल 4 क्रोमोसोम्स, या आप कह सकते हैं देयर आर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. एक सेट में ये रेड और ग्रीन क्रोमोसोम है और दूसरे सेट में यहाँ पर सेम इसी के जैसा होमोलोग क्रोमोसोम रेड और यहाँ पर इसका होमोलोगस क्रोमोसोम ग्रीन. वी हैव 2 सेट्स हेयर इन दिस सेल एंड यू कैन से दैट देयर आर 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. एक पेयर ये दिखाई दे रहा है और एक पेयर ये दिखाई दे रहा है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं. अगर ये हमारे सेल है तो ऐसे ऐसे आपको इस प्लेट पर 46 क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए सिर्फ आपको इलस्ट्रेशन इन 4 क्रोमोसोम्स से ही दिखाई दे रही है. और आप इसको हमारे सेल्स भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एज्यूम ये करना पड़ेगा कि ये 46 क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 4 ही दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, तो ये मेटाफेज फर्स्ट है मियोसिस फर्स्ट की, और इसमें आप देख रहे हैं द क्रोमोसोम, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स in paired form they have arranged themselves on this plate. बीच में मिड लाइन पर उन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ है. और ये आप जानते हैं these are the centrioles, और इन सेंट्रियोल्स के साथ साथ यहाँ पर पोलर एरिया से स्पिंडल फाइबर्स, थ्रेड्स, प्रोटीनस थ्रेड्स जो हैं वो इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ इनके सेंट्रोमेयर के साथ अटैच्ड है. ध्यान से देखिए, ये एक प्रोसेस वैसे आप 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, हम सिर्फ एक तरीके से इसको रिकॉल ही कर रहे हैं, और सिर्फ मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज कुछ स्टेजेस को ही यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है. तो देखिए ये होमोलोगस पेयर हुआ और इसके साथ ये स्पिंडल फाइबर्स को अटैच किया हुआ है. ठीक है, अब जैसे ही ये सेल मेटाफेज फर्स्ट से एनाफेज फर्स्ट में एंटर करती है, तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो इस वक्त इनके सेंट्रोमेयर के साथ अटैच्ड हैं, ये देखिए ऐसे ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं. और कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि this contraction of spindle fibers will start pulling these homologous chromosomes towards the pole. polar area की तरफ spindle fibers इन दोनों क्रोमोसोम्स को या इन दोनों क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ पुल करना शुरू कर देते हैं. तो जैसे इस तरफ के स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो जब इन दोनों क्रोमोसोम्स को पुल अप करते हैं तो ये दोनों क्रोमोसोम्स पोल की तरफ चले गए. यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हो रहा है, ये बाकी के दोनों क्रोमोसोम्स इस स्पिंडल फाइबर ने अपने आप को पुल कर लिया है. तो देखिए एनाफेज फर्स्ट में क्या चल रहा है, देयर इज पुलिंग ऑफ द होमोलोगस पेयर. इस पेयर में से देखिए ये दोनों एक जैसे क्रोमोसोम हैं, इस पेयर में से एक क्रोमोसोम एक पोल पर चला गया है और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल पर दिखाया गया है. ऐसे ही इस पेयर में से एक क्रोमोसोम इधर चला गया और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल पर चला गया. ठीक है,
तो एनाफेज फर्स्ट पूरा हो गया। यहाँ पर एनाफेज में हम क्या देख रहे हैं कि होमोलोगस पेयर सेपरेट हो रहा है। ये पेयर कंडीशन थी, ये अलग हो जाती है और एक एक क्रोमोसोम जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग पोल्स पे चले जाते हैं। ठीक है, इसका जो बिल्कुल इसके जैसा जो क्रोमोसोम है वो दूसरे पोल पर है। ठीक है, अब एनाफेज फर्स्ट के बाद ये सेल एंटर करेगी टेलोफेज फर्स्ट स्टेज में, जैसे यहाँ दिखाई हुई है। तो जैसे ही ये सेल डिवाइड करती है दो सेल्स में, तो आप देख रहे हो कि हर सेल में, जैसे यहाँ पर जब फरो बनेगी टेलोफेज स्टेज में, ये एक सेल यहाँ से और दूसरी सेल यहाँ से बनेगी, तो दोनों ही सेल्स में एक ही रेड क्रोमोसोम और एक ग्रीन वाला, ये वाला। ठीक है, और दूसरे सेल में भी दो अलग अलग क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो मियोसिस फर्स्ट के बाद पूरा होने के बाद नेक्स्ट स्टेज चलती है, वो होती है मियोसिस सेकंड। तो यहाँ पे हमने इसको की सारी स्टेजेस को स्किप कर लिया है, सिर्फ हमने टेलोफेज दिखाई है। जब ये दोनों सेल्स मियोसिस सेकंड्स को पूरा कर लेती हैं, तो हमारे पास टोटल 4 सेल्स होंगी और चारों सेल्स में आप देखिए कि आपको वही वाले दोनों क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स दिखाई दे रहे हैं। ईच एंड एवरी सेल, 4 सेल्स हैं and each and every cell is having the 2 non-homologous chromosomes। ठीक है, तो ये जो सेल्स बनी इस वक्त ये हैप्लोइड सेल्स बन गई हैं, क्योंकि जो इनका पेयर था, जो दूसरा क्रोमोसोम था, वो जैसे यहाँ पर ये क्रोमोसोम था तो इसका यहाँ पर जो होमोलॉग है वो दूसरी सेल में पहुँच गया है, इसलिए ये पेयर्ड नहीं है। शुरुआत हमने कहाँ से की थी? पेयर से शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोसेस पूरी होती है तो पेयर नहीं रहता, सिर्फ क्रोमोसोम्स का सिंगल सिंगल सेट रह जाता है। तो मान के चले कि ये एग्स बन रही हैं, ये 4 तरह के एग्स बनने की पॉसिबिलिटी हुई और ये एग बने, या आप इन्हें स्पर्म्स भी कह सकते हैं। तो मान लीजिए गैमीट्स हैं, एग मान लेते हैं। अब बिल्कुल इसी प्रोसेस से स्पर्म्स भी बन के आते हैं। स्पर्म्स में भी आप देखिए कि हैप्लोइड सेल है, ये भी हैप्लोइड सेल है, एक रेड क्रोमोसोम और एक ग्रीन क्रोमोसोम। और जब ये दोनों फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यू विल सी दैट ये जो जाइगोट बना, इसमें दोबारा से वही 4 क्रोमोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बस फर्क ये हुआ कि इसमें से एक ये जो ग्रीन कलर का क्रोमोसोम है ये मदर से, और दूसरा ग्रीन क्रोमोसोम जो है ये फादर से मिला है। टोटल अगर काउंट करोगे 4 क्रोमोसोम दोबारा से हो गए हैं इस सेल में, ये डिप्लॉइड बन गई है, लेकिन 1 क्रोमोसोम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मदर एंड 1 क्रोमोसोम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फादर। इसी तरह से आप रेड वाले क्रोमोसोम को भी देखिए, एक क्रोमोसोम इसको इस जाइगोट को अपने मदर से मिला है और एक दूसरे वाला जो रेड क्रोमोसोम है ये इसे अपने फादर से मिला है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस दिखाई गई है। ऐसा ही होता है कि जब मियोसिस प्रोसेस चलती है तो एनाफेज स्टेज में होमोलोगस पेयर अलग हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है जहाँ पे क्रोमोसोम्स का जो पेयर है ये अलग हो जाता है। 2 सेल्स होती हैं तो दोनों सेल्स में एक एक क्रोमोसोम अलग अलग होके चला जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर ये हमारी सेल होती, शुरू से अगर हम यहाँ पे 46 क्रोमोसोम लेते तो यहाँ तक आते आते टेलोफेज फर्स्ट तक आते आते दोनों ही सेल्स में कितने कितने क्रोमोसोम होने चाहिए थे? यहाँ पर 23 इस सेल में दिखाई देते और 23 इस सेल में दिखाई देते। ठीक है, और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन जब होता, जैसे ये स्पर्म में 23, ये दोनों फ्यूज करते तो यहाँ पर कितने से क्रोमोसोम्स हो जाते? टोटल यहाँ पर 46 क्रोमोसोम हो जाते। और ऐसा होता है, ये नॉर्मल कंडीशंस हैं। ठीक है, लेकिन अब आपसे एक अलग केस डिस्कस होने वाला है और आप इस स्टेज को, इस पूरे इवेंट को उस दूसरे इवेंट के साथ डिस्कस करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। अब मेरे पास बिल्कुल ऐसी ही एक सेल दिखाई है, हमने यहाँ पर टोटल 4 ही क्रोमोसोम ले रखे हैं। यहाँ पर भी क्रोमोसोम 4 हैं, यहाँ पर भी क्रोमोसोम 4 हैं। ठीक है, जिससे आप बिल्कुल एक जैसे इनको साथ स्टडी कर सके। मेटाफेज फर्स्ट है, ये भी मेटाफेज फर्स्ट है। अपने आप को इन्होंने इधर इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज किया हुआ है और यहाँ पर भी। अब नेक्स्ट स्टेज कौन सी आनी है? नेक्स्ट स्टेज है एनाफेज फर्स्ट। ये देखिए यहाँ पर एनाफेज फर्स्ट में होता क्या है कि स्पिंडल फाइबर इन दोनों क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल्स की तरफ खींच लेते हैं। तो ये क्रोमोसोम इस पोल पे चला गया, इन दोनों में से एक क्रोमोसोम इधर चला गया और बाकी के दोनों इस साइड आ गए। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज स्पेशल हैपनिंग हेयर।
ये देखो, जब ये क्रोमोसोम्स की पुलिंग चल रही है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये एक एबनॉर्मल केस है, कभी कभी ऐसा होता है कि पेयर, जैसे यहाँ पर मैंने रेड क्रोमोसोम का जो पेयर है वो यहाँ पर एक साथ एक पोल पे चला गया। द पेयर इज नॉट एबल टू सेपरेट आउट, इसको सेपरेट नहीं किया जा सका, और सेपरेट ना करने से एक पोल पर दोनों ही क्रोमोसोम साथ साथ चले गए। ग्रीन के साथ ऐसा नहीं हुआ है, ग्रीन में से तो एक इस पोल पे चला गया और दूसरा दूसरे पोल पे चला गया, लेकिन यहाँ पर इस क्रोमोसोम के साथ प्रॉब्लम चल रही है, ये दोनों ही एक पोल पे चले गए। तो जब सेल डिवाइड करेगी, सेल जब ये डिवाइड करती है तब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोनों सेल्स को जब आप देखोगे, बोथ द सेल्स विल बी हैविंग टू डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एक सेल में आपको यहाँ पर, क्योंकि अगर इससे सेल बनेगी, ये वाली जो सेल बनेगी, तो यहाँ पर तो आपको सिर्फ एक क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ इस सेल में आपको, आप एक्सपेक्ट नॉर्मल कंडीशन में यही कर रहे थे कि यहाँ पे एक रेड और एक ग्रीन क्रोमोसोम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक क्रोमोसोम ये रेड वाला एक्स्ट्रा आया हुआ है। और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये रेड क्रोमोसोम नहीं है, तो वन सेल इज हैविंग लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम इज लेस हियर, एंड वन सेल इज हैविंग मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जो नॉर्मल सेट है क्रोमोसोम का, उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, ठीक है। और अब अगर ये सेल बिल्कुल ऐसे ही गैमीट बनाती है, फ्यूज़ करती है, तो आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है। मान लीजिए ये एग है, मियोसिस सेकंड होने के बाद मान लीजिए ये एग ऐसे बना, तो यहाँ पे आपको ये दो रेड थ्रेड्स दिख रहे हैं इसके, और एक ये ग्रीन कलर का क्रोमोसोम, ठीक है। और जब ये स्पर्म के साथ फ्यूज़ करेगा, जो स्पर्म में तो नॉर्मल है क्रोमोसोम्स, वही एक रेड और एक ग्रीन, लेकिन ये जब फ्यूज़ करते हैं तो फ्यूज़न के बाद आपके पास क्या, किस तरह का जाइगोट आता है। द जाइगोट विल बी लाइक दिस। दो रेड क्रोमोसोम मदर से मिल गए हैं और एक क्रोमोसोम इसे फादर से मिला है। होना क्या चाहिए था, नॉर्मल क्या कंडीशन होनी चाहिए थी कि यहाँ पर सिंगल एक क्रोमोसोम मदर से मिलना चाहिए था और एक फादर से। यहाँ तो दो क्रोमोसोम्स मदर से मिले हैं, तो टोटल ऐसे ऐसे कितने क्रोमोसोम हो गए, ये तो 3 हो गए हैं, और ये नॉर्मल है ही, ये 2 हैं। तो दिस इज एन एबनॉर्मल जाइगोट, ये नॉर्मल जाइगोट नहीं है। क्रोमोसोम का नंबर अगर बिल्कुल शुरू से शुरू करें तो यहाँ पर आपके पास 4 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, लेकिन फ्यूज़न के बाद यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं। एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, जाइगोट यहाँ पर नॉर्मल डेवलप नहीं होगा बिकॉज इट इज़ हैविंग 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। एंड वाई दिस डेवलप, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा एक टर्म के लिए, दिस इज कॉल्ड एज नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर ऐसा कोई केस है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर कम है या ज़्यादा है, सच डिसऑर्डर इज नोन एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ऐसे केसेस को हम क्रोमोसोमल एब्रेशंस, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस का नाम देते हैं। और आज इस वीडियो में हम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पढ़ने वाले हैं, एंड दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज डाउन्स सिंड्रोम। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। So how this syndrome will develop, we will study, and what will be the symptoms. Okay. So the first of all, why we are calling it Down syndrome? एक disorder है and it was first described by Langdon Down in 1866. ये scientist के नाम से हम इसको Down syndrome कहते हैं. Scientist name was Langdon Down. He described it first of all in 1866. And it is what happens in this syndrome. There is ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। अब इस लाइन को समझने के लिए यहाँ पर दोबारा से ध्यान दीजिए, यहाँ आप इस जाइगोट को देखिए, इस जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स हैं, ये वाले, ये 3 क्रोमोसोम्स हैं। अब जैसे इस रेड क्रोमोसोम को हम यहाँ पर लेबल कर देते हैं कि 21st क्रोमोसोम है। हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इस सेल में आपको 46 क्रोमोसोम दिखाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा सब कुछ। इसीलिए आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए कि डिसऑर्डर कैसे डेवलप हो रहा है, आपको सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं। मान लीजिए ये हमारी सेल है और इसमें ये जो रेड कलर का क्रोमोसोम है,
ये हमारे उन 46 क्रोमोसोम्स में से 21st क्रोमोसोम है। दिस इज द 21st क्रोमोसोम। तो जब ये एबनॉर्मल केस चल रहा है, व्हेन नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज टेकिंग प्लेस, मीन्स व्हेन these two chromosomes are not going to separate out, then it will develop the trisomy। यहाँ पर देखिए ये 21st क्रोमोसोम एक साथ दोनों ही क्रोमोसोम्स, मतलब ये पूरा का पूरा पेयर एक पोल पर चला गया। इसके एक पोल पर जाने पर और दूसरे पोल पर इसका कोई भी होमोलॉग नहीं है, तो जो सेल डेवलप होगी, जो एग, मान लीजिए ये जो प्रोसेस चल रही है एग में चल रही है, एग फॉर्मेशन की प्रोसेस चल रही है, तो जब एग बनेगा तो एग के पास एक क्रोमोसोम होना चाहिए था रेड वाला, लेकिन यहाँ पे 2 हैं। ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से हुआ। जब ये स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा तो आप देखिए कि यहाँ जाइगोट के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, 21st क्रोमोसोम यहाँ पर कितने हैं, हियर देयर आर 3 क्रोमोसोम्स। नॉर्मली कितने होने चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, लेकिन ये तो 3 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं दिस डिसऑर्डर इज नोन एज ट्राइसोमी। और ट्राइसोमी मतलब अगर क्रोमोसोम्स जो हैं वो 3 हैं, एक जैसे क्रोमोसोम अगर एक सेल में 3 हों, प्रेजेंस ऑफ 3 होमोलोगस क्रोमोसोम इन ए सिंगल सेल, एक सेल में 3 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जैसे तीनों होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, एक फादर से मिला हुआ और 2 मदर से मिले हुए, तो ये ट्राइसोमी हुआ। ठीक है, और ये ट्राइसोमी किस चीज़ की है, अगर डाउन सिंड्रोम हुआ तो ये ट्राइसोमी होती है 21st क्रोमोसोम। ओके, अब अगर ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेल में आ जाता है तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है, जो जाइगोट बन गया है एक एबनॉर्मल एग और एक नॉर्मल स्पर्म के फ्यूजन से, या इसको रिवर्स बोल सकते हैं, एक एबनॉर्मल स्पर्म से और एक नॉर्मल एग के फ्यूजन से, अगर जब ये जाइगोट डेवलप होता है जिसमें ट्राइसोमी है 21वें क्रोमोसोम की, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम कुछ ऐसी आएगी, जो भी इंडिविजुअल जो जाइगोट से डेवलप होगा वो एबनॉर्मल होगा। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल? यस, वी कैन आइडेंटिफाई बाय ऑब्जर्विंग द फीचर। एक्सटर्नल फीचर से हमें आइडिया लग जाता है कि इसको डाउन सिंड्रोम है। जैसे ये कुछ फीचर्स लिखे गए हैं, प्रोमिनेंट फोल्डिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ आइज। उसकी आइज को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको उसके आइज के आसपास फोल्ड्स नजर आएंगे, स्किन के फोल्ड्स नजर आएंगे। ऐसे दे विल बी हैविंग शॉर्ट स्टेचर, उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, बहुत शॉर्ट स्टेचर के होंगे। और दे विल बी हैविंग स्मॉल राउंड हेड्स प्रोट्रूडिंग फरोड टंग्स। उनके जो हेड को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उनका साइज नहीं आपको दिखाई देगा। दे विल बी ऑफ स्मॉल साइज एंड दे विल बी राउंड एंड दे विल शो प्रोट्रूजन ऑफ द टंग्स। उनकी जो टंग्स होती हैं वो फरोड होती हैं, प्रोट्रूड करती हैं, उनके माउथ से वो बाहर ही निकली रहती हैं, और इस वजह से उनका जो माउथ है वो पार्शली ओपन रहता है। इस टंग की वजह से माउथ जो है वो पार्शली ओपन रहता है। दे हैव शॉर्ट ब्रॉड हैंड्स। उनके हाथ को अगर उनके फीचर्स को देखते हैं, अगर हैंड्स को, तो उनके पाम्स जो होती हैं वो पाम क्रीज शो करती हैं। दे हैव शॉर्ट ब्रॉड हैंड्स, फिंगर विद करेक्टरिस्टिक्स फिंगरप्रिंट्स पैटर्न। फिंगरप्रिंट्स उनके डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न आपको दिखाई देंगे। पाम पर क्रीज दिखाई देती है, और हैंड जो पाम है वो काफ़ी ब्रॉड होती है। एंड दे हैव अनदर थिंग इज दे हैव, ये तो हुआ एक्सटर्नल अपीयरेंस, लेकिन इसके साथ साथ उनके फिजियोलॉजिकल जो या उनकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनमें भी डिस्टर्बेंस आ जाती है, और उसकी वजह से वो नॉर्मल उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। जैसे दे शो फिजिकल, साइकोमोटर, मेंटल डेवलपमेंट इन रिटार्डेड फॉर्म। उनका जो भी फिजिकल उनकी जो डेवलपमेंट होनी थी, या वो किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए जो एफिशिएंसी एक नॉर्मल पर्सन रखता है, वो नॉर्मल एफिशिएंसी किसी चीज़ को पकड़ने में, होल्ड करने में, कोई भी काम करने में वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। दे डोंट डेवलप द साइकोमोटर एंड मेंटल एबिलिटीज। These 3 features are retarded and their life expectancy is shortened. उनकी जो लाइफ
जितना एक एवरेज पर्सन की जितनी लाइफ या एज होती है वो उससे कहीं कम हो जाती है। दे हैव रिड्यूस्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी just because of presence of the trisomy of 21st chromosome. So this was all about Down syndrome. आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो भी एक क्रोमोसोम्स का नंबर कम या ज़्यादा होता है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, जिस गैमीट में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स हैं, जिस गैमीट में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, इससे क्रोमोसोम का टोटल नंबर फ्यूजन के बाद जाइगोट बनने पर फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनता है तो उस क्रोमोसोम में जब ऐसा एबनॉर्मल एग और स्पर्म फ्यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। लेकिन आप याद रखें कि अगर ये वाला क्रोमोसोम, अगर ये गैमीट अगर फ्यूज करता है, इस सेल से जो गैमीट बनेगा वो फ्यूज करेगा, तब आप क्या उम्मीद करते हैं? दे विल बी हैविंग लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, यहाँ इस सेल का क्रोमोसोम जब वो इसमें चला गया, ओब्वियसली ये सेल भी नॉर्मल नहीं है। और ये नॉर्मल इसलिए नहीं क्योंकि इसमें ये क्रोमोसोम नहीं है। ये नॉर्मल क्यों नहीं? क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। तो अगर ये फ्यूज करती है सेल, तब तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाते हैं। और अगर ये वाली सेल अगर फ्यूज करेगी, इससे गैमीट जो बनेंगे उससे अगर जाइगोट बनता है, तब उस पर्टिकुलर जाइगोट में क्रोमोसोम का नंबर कम होता है। Okay, so I hope this syndrome is clear to you.